क्रिएटर कॉर्नर में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आयुर्वेद के डॉक्टर शरद कुलकर्णी का एक विचारोत्तेजक वीडियो। अपने वीडियो में डॉक्टर शरद कुलकर्णी बताते हैं कि आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारी को ठीक करना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य को भी संभालना है और उसे निरंतर सशक्त बनाना है। और अगर सारी सावधानियों के बावजूद रोग आ ही जाए तो आयुर्वेद लक्षण नहीं, कारण का उपचार सिखाता है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य जो हम बोलते हैं मेन एम, वो जो है वो दो है। सबसे पहला जो है आयुर्वेद का एम, यानी आयुर्वेद सिद्धांत में जो हमारा जो मूलभूत एम है, वो पहला वाला स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है। क्या है इसका मतलब? ये हमें यह समझाता है कि जो स्वस्थ है उसका हेल्थ मेंटेन करना ही आयुर्वेद का सबसे बड़ा एम है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसका स्वास्थ्य जो है उसको रक्षण करना वही सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो भी रुग्ण है या रोगी है उसको ठीक करना, उसकी चिकित्सा करना भी एक उद्देश्य है, लेकिन वो सेकंड है। तो सबसे पहला और मुख्य एम यही है कि वो हम हेल्थ को कैसे मेंटेन करें और जो हेल्दी है उसका हेल्थ हम कैसे बरकरार रखें और उसको और ठीक कैसे बनाएं। तो ये एक बहुत ही असाधारण व्यू है ना। ये दृष्टिकोण जो है बहुत असाधारण है, क्योंकि हजारों साल पहले हमें यह पता था कि एक बार जब हम रोगी बन जाएंगे या कोई रोग से सफर करने को शुरू हो जाता है तो वो ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, या पूरा ठीक हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ऐसे बहुत सारी चर्चा हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ऐसे जो आहार विहार है, यानी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल है, वो ऐसे रखना चाहिए कि हमें कोई भी रोग ना आए या हम स्वस्थ रहे। तो यही आयुर्वेद का एक मेन एम है। और हेल्थ जो है, जिस पर्सन को हम हेल्दी बोलते हैं, वो आयुर्वेद में बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, जिसका मतलब है जिसके देह में सारे दोष जो है, वात पित्त कफ जो 3 दोष है, वो इक्विलिब्रियम या होम्योस्टेसिस में है। समा अग्नि, यानी हमारा जो जाठराग्नि रहेगा वो भी बैलेंस स्टेट में रहना है, सब कुछ होम्योस्टेसिस में रहना है। समधातु, हमारे जो बॉडीली टिश्यूज रहते हैं वो भी होम्योस्टेसिस या बैलेंस स्टेट में रहना है। मल क्रिया, यानी जिसका भी मल क्रिया है, जो भी मल क्रिया है, चाहे वो पेशाब हो या पोटी हो या स्वेट हो, है ना, पसीना हो, वो सारे अच्छी तरीके से निकल रहे हो और वो बैलेंस स्टेट में हो। ये फिजिकल कंडीशंस हो गए। जो सेकेंड लाइन है श्लोका का, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, यानी हैप्पी सोल जो बोलते हैं, प्रसन्न आत्मा यानी हैप्पी सोल, इंद्रिय हमारे सेंस ऑर्गन्स, और मनस यानी मन, ये अगर हैप्पी है और कंटेंट है तब उसको स्वस्थ कहा जाता है ना। सिर्फ अगर किसी पर्सन को, अगर या किसी आदमी को या औरत को अगर कुछ डिसीज नहीं है या रोग नहीं है, उसका मतलब वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये आयुर्वेद का जो सिंपल सा समरी है, जो मैं एम था और जो हेल्थ का डेफिनेशन है, वो मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है।